आज वर्कशीट 14 में हमें अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में पढ़ना है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। हम फल खाते हैं, फलों में हमने कई प्रकार के फल खाए हैं, तो कुछ स्वाद में मीठे होते हैं, कुछ ज़्यादा खट्टे होते हैं। जिन फलों में खट्टा हमें महसूस होता है, इसका मतलब उसमें अम्ल होता है। अगर हम अम्ल की जांच करना चाहते हैं तो हम नीले लिटमस से अगर हम इसका रस नीले लिटमस पर डाल दें, फलों का रस जिस भी फल में हमें चेक करना है, तो अगर वह नीला लिटमस लाल हो जाएगा, इसका मतलब अम्ल उसमें उपस्थित है। हमारे पेट में भी एक अम्ल होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, यानी प्रकृति में मिलते हैं, जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर, दही आदि। जबकि कुछ पदार्थ मानव निर्मित हैं, तो मानव निर्मित में जैसे दही मानव बनाता है, शीतल पेय यानी कि नींबू पानी वगैरह, सिरका, ये सब ये मानव निर्मित हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ अम्ल ऐसे हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, और ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। हमने अम्लों के नाम पढ़ने हैं और ये किस में पाया जाता है ये भी पढ़ना है। सिरका में मिलता है एसिटिक अम्ल, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, यानी चींटी हमें काटती है तो उससे हमें जो दर्द होता है फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। नींबू और संतरा जो उसमें खटास होती है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होती है। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। पालक में भी अम्ल उपस्थित होता है। आंवला, क्योंकि देखिए आप इनमें अम्ल जो खटास है वो भी अलग अलग तरह की होती है, इसलिए इनमें अम्ल भी अलग अलग तरह के होते हैं। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली, अंगूर और कच्चे आम वगैरह में टार्ट्रिक अम्ल होता है। जिस प्रकार हम जो पदार्थ खाते हैं उनमें आम्ल होता है, इसी तरह से कुछ पदार्थों में क्षारक भी होते हैं। जो पदार्थ क्षारक उपस्थित होते हैं वह हैं चूने का पानी, साबुन, दूध या मैग्नीशियम। जो हम खिड़की के कांच साफ करने के लिए जो लिक्विड लाते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये भी क्षारक है। यदि हम यह जांच करना चाहते हैं कि किसी पदार्थ में क्षारक उपस्थित है तो हम इसे लाल लिटमस पत्र से जांच सकते हैं। जो भी पदार्थ क्षारक होगा वह लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देगा। क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। हम हर एक क्षारक को टेस्ट नहीं कर सकते, चख नहीं सकते, क्योंकि कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसलिए हम इनकी जांच करने के लिए लाल लिटमस से जांच करते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम ये क्षारक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जो डेली लाइफ में यानी दैनिक प्रयोग में करने वाली वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उनमें ही उपस्थित होते हैं, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट। तो बहुत सारी कंपनियों में जब जिन कंपनियों में ये बनाए जाते हैं वहां पर क्षारक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पता चलाने के लिए हम कैसे जांच कर सकते हैं? इन पदार्थों को जब हम उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। यह एक क्षारक की प्रकृति है। अब हमें प्रश्न उत्तर देखने हैं। दो कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन उपस्थित है। ऐसे अम्ल हैं एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आदि। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताएं। सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन हम प्रत्येक अम्ल को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसीलिए हम इनकी जांच नीले लिटमस पत्र से करते हैं। आम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षारक इसका विपरीत करता है। प्रश्न 4, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताएं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है।
हम इसे याद कैसे रखेंगे, ये तो हम भूल सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, आप ये याद करेंगे, अम्ल, आपको पता है अम्ल डेंजरस होते हैं और ये डेंजर का साइन लाल होता है, इसका मतलब अम्ल भी लाल कर देते हैं किसी लिटमस को। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है? मैं अम्लियों को टिक कर देती हूँ और क्षारकीयों को क्रॉस कर देती हूँ। चूने का पानी क्षारकीय है, सिरका अम्ल, टूथपेस्ट क्षारकीय है, नींबू का रस अम्ल, बेकिंग पाउडर क्षारकीय है, दूध या मैग्नीशियम क्षारकीय है, अमोनिया विलयन क्षारकीय होता है।